आज से 100 साल पहले हम ये मानते थे कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है वही हमारा एंटायर यूनिवर्स है। उसी समय एडविन हबल ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की खोज करी और ये बताया कि यूनिवर्स में मल्टीपल गैलेक्सीज हैं और जो कि इनफाइनाइट नंबर भी हो सकती हैं। अब 1929 में ही एडविन हबल ने ये नोटिस किया कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इस समय तक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट ही आ गया था, जिससे यूनिवर्स को समझना थोड़ा आसान हो गया और बिग बैंग थ्योरी के ऊपर काम चालू हो गया। देखो, रीजनिंग ये कहती है कि अगर कोई चीज़ एक्सपेंड कर रही है तो पहले कॉन्ट्रैक्टेड होगी तभी वो एक्सपेंड करेगी। उसी तरीके से अगर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पहले कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, जो कि बिग बैंग थ्योरी का बेस बना। इमेजिन करो, एक फुटबॉल में तुम हवा भर रहे हो। अब अगर तुमने उस पर ज़्यादा हवा भर दी तो अंदर का, फुटबॉल के अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और जो फुटबॉल है वो फूट जाएगी। सिमिलरली तुम इमेजिन करो कि जो यूनिवर्स की सारी एनर्जी है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। अब उस एक पॉइंट पे वो जो एनर्जी है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स, जो कि प्रोटॉन्स के अंदर के पार्ट होते हैं, उनका फॉर्म ले रही है एनर्जी, और फिर कुछ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण और वाइब्रेशंस के होने के कारण वो जो पॉइंट है वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ और सारी एनर्जी यूनिवर्स में फैल गई। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उन्होंने हाइड्रोजन एटम को बनाया और हाइड्रोजन एटम ने न्यूक्लियर फ्यूजन करके दूसरे एटम्स को बनाया और न्यूक्लियर फ्यूजन से स्टार्स का जन्म हुआ। ये समय बिग बैंग के 3 लाख साल बाद का है। इस समय पे पहला स्टार बना और यूनिवर्स में पहली लाइट की किरण दौड़ी। साल 1964 आया। आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की डिस्कवरी करी। इससे मान लो बिग बैंग थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी और बिग बैंग थ्योरी के लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस भी थे। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है क्या, इसको समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हमको इतना पता है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना नेसेसरी है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंख पर आकर लगती है तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। हमको ये चीज़ भी पता है कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट नहीं होती, उसको भी यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए एक स्पीड लिमिट होती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब लाइट एक साल के समय में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं, और यूनिवर्सल स्केल में लाइट ईयर ही हमारी यूनिट होती है मेजर करने के लिए। अब आप इमेजिन करो कि समहाउ मैंने यहाँ से 3 लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट पे एक मिरर रख दिया और आज मैं टेलीस्कोप लगा के वो मिरर पे देख रहा हूँ, तो मेरे को जो इमेज दिखेगी वो अपनी 2025 वाली इमेज नहीं दिखेगी, मेरे को 2019 की इमेज दिखेगी। जो प्लेनेट है वो यहाँ से 3 लाइट ईयर दूर है, तो यहाँ से लाइट को जाने में 3 साल का समय लगेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड 3 लाइट ईयर्स। और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस लाइट को आने में भी 3 साल का समय लगेगा, जो कि टोटल होता है 6 साल का समय। तो मैं 2019 का समय देख पा रहा हूँ जब मैं बैठ के यहाँ रोड पे बैठ के फ्री फायर खेल रहा हूँ। अब आते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पे। जब साइंटिस्ट ने 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे देखा तो उनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव ही ऑब्जर्व हुआ। सिंस माइक्रोवेव्स जो है वो गर्म ऑब्जेक्ट से निकलते हैं, तो साइंटिस्ट ने ये अनुमान लगाया कि जब यूनिवर्स में पहले स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा था उसी समय की माइक्रोवेव्स हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी यूनिवर्स की एज है वो भी लगभग 13.8 बिलियन साल पुरानी ही होगी। वाई? क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको पास्ट में देखने का कॉन्सेप्ट बताया, ये माइक्रोवेव जो हम देख पा रहे हैं ये भी पास्ट की ही है, जिसकी लाइट हमको अब जाके पहुंच रही है। आप जो स्क्रीन पर इमेज देख पा रहे हैं ये ही माइक्रोवेव रेडिएशन है। ये जो है हमारे 13.8 बिलियन के डिस्टेंस के रेडियस पर है। इसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं क्योंकि इसके आगे की लाइट हम तक पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि अभी इतना समय नहीं हुआ यूनिवर्स को बने कि वो हम तक पहुंच पाए। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम और फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में। बाय बाय दोस्तों।